जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग रस का पाठ पढ़ रहे हैं और रस मैं धीरे धीरे ही लेके चल रहा हूं ताकि धीरे धीरे ही हम लोग एक स्टेप बाय सीखें। और जैसे ही रस खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं मॉडल पेपर 10 का 12 का ले करके, ठीक है, और भर्ती का भी अगर हो सके तो टेट वोट का भी मैं ले करके ज़रूर समझाऊँगा। क्योंकि हो रहा था कि कुछ बच्चे ने कमेंट किया था कि सर जो है पेपर आता है बड़ा टफ आता है एग्जाम्पल, तो मैं उसको भी समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप लोग क्लास में नहीं आ रहे हैं, कहो कि क्लास में नहीं आ रहे हैं तो फिर आपको परेशानी होगी। ठीक है, चलिए आगे रस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग थे रस जो है, आज मान लीजिए रस कह सकते हैं कि फोर्थ पार्ट है। देखो ऐसा होता तो एक दिन में भी खत्म होता, जल्दी जल्दी कर देते, लेकिन नहीं, समझ समझ के चलना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी खत्म कर दो, कुछ समझ में ना आए। इसलिए जल्दी जल्दी नहीं, आराम से पढ़ना है, एकदम धैर्यता के साथ पढ़ना है। ठीक है, बस घबराना नहीं है। अब हम लोग अब रस उठा ले रहे हैं। अब कौन उठा ले? रौद्र रस उठा ले रहे हैं। रौद्र रौद्र रस, तो रौद्र का अगर ये कहा जाए तो क्रोध होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। भाई परिभाषा तो सबका वही होगा, क्या भाई? कि विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक अस्थायी भाव होने पर इसका रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। बस हो गया। बोलो क्या भाई? ये क्रोध होता है। हाँ? रौद्र क्रोध माने इसमें क्या होता है कि लोग जैसे ही गुस्सा आता है आदमी क्रोध में आ जाता है, आंखें लाल कर लेता है, जैसे आजकल फैशन चल रहा है, बाइक चढ़ा के आओ फरिया ये लियो, समझ में? ये क्रोध है। आप गुस्सा में ज्यादा बोलने लगेंगे, हाँ, कुछ बोला तो मन करता है कि मार ही दे, समझ में आ रहा है ना? शरीर कांपने लगता है क्रोध में। ये सब क्रोध का प्रतीक है। और इसका अगर परिभाषा की बात किया जाए तो विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक अस्थायी भाव होने पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। बोलो, ठीक है? समझा रहा है? देखो अब देखिए, उदाहरण की बात किया जाए तो उदाहरण भी देखो, इसका बहुत आसान होता है। उदाहरण भी ज्यादा देखो, बड़ा टफ लेकर नहीं चलना है, क्योंकि उदाहरण ऐसा नहीं है कि बहुत टफ आता है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा, कांपने उनका लगा। ठीक, उनका लगा मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। हो गया? क्या दिक्कत है? बस ज्यादा नहीं, बहुत छोटा छोटा लेके चलना है। चलो इसको नोट कर लो, फिर जल्दी समझा दे इसको, ज्यादा टाइम मत लीजिए।
तो क्लास में ये बाबू देखिए, आप लोग बहुत क्लास में कम रह रहे हैं, जिसके चलते थोड़ा सा मनोबल टीचर का भी टूटता है कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर कुछ कमी हो रही तो बताइए, समझाने में दिक्कत हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है तो आप बताइए। अब ये सोचिए कि नहीं आए क्लास में, देखिए मैंने अपना कर्म शुरू कर दिया है। और एक कहा जाता है, मैंने बहुत पहले कविता लिखा था कि जो रूठे हुए हैं हमसे कभी वो हमको मनाने आएंगे, सबके तो तराने आए हैं अपने भी जवाने आएंगे। और कोई आग लगाने आएंगे, कोई आग बुझाने आएंगे, सबके तो तराने आए हैं अपने भी जवाने आएंगे। कहने का मतलब है कि आप दुनिया की छोड़ दीजिए, समझ में रहा ना, क्योंकि आज आपसे जो नाराज हैं कल वही आपको मनाने आएंगे। कब? जब आप अपने मंजिल को पा लेंगे, अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ेंगे, समझ में आ रहा है ना। कोई आग लगाने आएंगे, कोई आग बुझाने, कोई भाई आपके लिए अच्छा करने आता है, कोई बुरा भी करने आता है। तो सबके तो तराने आए हैं अपने भी जवाने आएंगे। चलिए अब नोट कर लिए। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है कि क्रोध रस, भाई रौद्र रस का रूप क्या है कि क्रोध होना चाहिए। इसमें क्या है? क्रोध होता है। ठीक, परिभाषा ये है, विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक अस्थायी भाव होने पर रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। ठीक, अब उदाहरण की अगर बात किया जाए तो उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जला। कह रहा है कि देखो ये उस समय का दृश्य है जब हनुमान जी गए और लंका के लोग सोचे कि ये तो सामान्य बंदर है, उसमें तो आग लगा दी। अब इनको आ गया क्रोध, क्रोध आ गया तो ये अपना शरीर बढ़ा लिए और बढ़ा लिए। वही कह रहा है कि उस काल मारो क्रोध के तनु उनका कांपने, मानो इतने क्रोध में आ गया तो उनका शरीर तनु शरीर कांपने लगा, बहुत तेज कांपने लगा। और सुनो, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, और ऐसा लगा जैसे सागर की हवा के वेग से जो सागर सोया हुआ था अब उठ खड़ा हुआ। जो सागर जैसे खूब तेज पानी उसमें हलचले मचाने लगती है, देखते हो ना, ज्वार भट्टाने लगता है, सेम उसी तरह अभी इतने हो गए। कहा जाता है, आप 11 के बुक में पढ़ेंगे भी कविता में लंका दहन में, उसमें ये वर्णन किया गया है कि जब ये प्रलय मचाने लगा हनुमान जी वहां, तो लंका की जो औरतें थी वो कह रही थी कि आज के बाद लंका के जो लोग हैं अगर वो फोटो तस्वीर में भी किसी बंदर का तस्वीर देख लेंगे तो उससे मजाक नहीं करेंगे। सोचो कितना प्रलय था, इतना भय समा गया था, इतना लोग क्या हो गए थे, इतने ये क्रोध में थे कि जिधर लोग देख रहे थे यही दिखाई दे रहे थे। समझ आ रहा है ना। तो यही एग्जाम्पल भी आसान है, छोटा छोटा एग्जाम्पल भी ले रहे हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। नोट करिए और चलिए लिखिए जल्दी, यस सर लिख दीजिए, नोट होते ही फिर आगे बढ़ा जाए। हो गया, चलिए अब आगे देखिए। अब दूसरा रस तो बताया है कि आप समझ लीजिए, क्योंकि ये बस थोड़ा सा चेंज करना रहता है और सब में बाकी वही रहता है, वो अंग है तो सब में रहेगा ही। अब हम लोग ले लेते हैं अद्भुत रस। हम ले लिए अद्भुत रस, अद्भुत रस ले लिया भैया। ठीक है, अगर हम अद्भुत रस ले रहे हैं तो इसका आश्चर्य होता है, विस्मय होता है। अब देखो, विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से है क्या हो जाएगा? आश्चर्य नामक, आश्चर्य नामक अस्थायी भाव होने पर यहां हम लिख देंगे अद्भुत। हो गया, लो डेफिनेशन तैयार हो गया। इसी तरह आप लोग भी समझ लीजिएगा, करना क्या है, बस अस्थायी भाव बदलता है, अस्थायी भाव बदला तो रस बदल जाएगा। ठीक है, अब सुनिए अद्भुत रस होता क्या है। अद्भुत रस की बात किया जाए, इसमें ऐसा वर्णन, ऐसा कोई बात कहिए, ऐसा कार्य देखिए जिससे आपको आश्चर्य हो जाए, क्या ये कैसे। अब सपोज करो मैं अगर कह दूं कि मेरे गांव में, या मैंने ऐसा लड़का देखा है, या मैंने ऐसा चीज देखा है उसका पैर नहीं है। भाई मैंने देख कह दिया कि मेरे गांव में एक ऐसा आदमी है जिसका पैर नहीं है लेकिन वो चलता है। ठीक है, हाथ नहीं है काम करता है, कान नहीं है सुनता है, वाणी नहीं है लेकिन बहुत बड़ा बोलता है, बहुत बड़ा नेता है, खूब बोलता है। तुम क्या कहोगे? तो पहले तो इज्जत करोगे, लेकिन बाद में कहोगे अरे सर फेंकने का भी हद होता है, इतना भी मत फेंकिए कि हम लोग संभाल ना पाए, बुरा में कस ना पाए, यही ना होगा जी।
बोलिए, कहने का मतलब क्या है कि भाई अब आपको लगेगा कि ये बहुत फेंक रहा है। हम लोग अपनी देसी भाषा में कहते हैं कि बड़ा फेंकता रहो, बुझाता कि हमने को बुझाते नहीं, यही होता है। लेकिन जैसे ही हमने कह दिया कि नहीं ये साक्ष्य है, आइए हम आपको वीडियो दिखा दे कि देखिए पैर नहीं लेकिन चल रहा है, तुम क्या कहोगे? अरे भाई ये तो आश्चर्य का बात हो गया, हमको भी मिलाओ तब। समझ में आ रहा है? होगा कि नहीं होगा? तो क्या हम लोग क्या कहेंगे कि भाई ये तो आश्चर्य का बात हो गया, हमको भी मिलाओ। जब ऐसी बात है तो थोड़ा देखिए कौन शख्स है भाई। अब देखो अब ये कहने का क्या मतलब है, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझोगे तो थोड़ा सा और होगा। उदाहरण क्या है? उदाहरण भाई कि बिनु पद चले, बिनु पद चले, बिनु पद चले, सुने सुने बिनु काना, बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर कर बिनु, कर बिनु कर्म, कर बिनु कर, कर बिनु कर्म, करे विधु नाना, विधु नाना, हाँ, करे विधि नाना। चलो भैया विधि नाना। फिर देखो आगे भी, आनन, आनन रहित, आनन रहित सकल रस भोगी, सकल रस भोगी, रस भोगी, बिनु बिनु वाणी वक्ता, वक्ता बड़ जोगी लोगी। ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? एग्जाम्पल। अब देखो कहने का क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि ये तो हो गया था एग्जाम्पल। देखो कह रहा है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। क्या कर रहा है कि देखो बिनु पद चले, बिना पैर को क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। बिना पैर के क्या कर रहे हैं? वो चल रहे हैं। आ सुने बिनु काना, बिना कान के सुन रहे हैं। आ कर बिनु कर्म करे। अब देखो कर माने हाथ नहीं है लेकिन कर्म कर रहे हैं। कौन? विधि नाना। अब देखो नाना प्रकार के करे। आनन रहित सकल रस भोगी, आनंद माने मुख नहीं है लेकिन हर प्रकार के रस का भोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं है लेकिन उससे बड़ा कोई वक्ता भी नहीं। अब बताओ अगर आज के दिन में कहा जाए कि पैर नहीं है जो चल रहा है, कान नहीं है सुन रहा है, हाथ नहीं है कर्म कर रहा है, मुख नहीं है लेकिन रस का पान कर रहा है, किसी भी प्रकार का रस हो पान कर रहा है, मैंने पी रहा है, खा रहा है, वाणी जो है नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा बोलता है। अब बताओ ये क्या कहोगे कि फेंक ही न रहा है? वो आश्चर्य नहीं। लेकिन देखो ये उस परिदृश्य में लिखा गया है कि जब कृष्ण भगवान जो है 2-4 महीने के थे, पालने में थे, तो उस समय देखो 2-4 महीने के बच्चे का पाँव जो है काम का नहीं होता है, हाथ काम का नहीं होता है, छोटा बच्चा होता है तो, क्योंकि उसका पाँव अगर हाथ पकड़ के उठाओगे तब तक कोई डांटना शुरू कर दे, हाथ उखड़ होगा उसका। उस परिदृश्य में ये लिखा गया है। लेकिन देखिए ये उस समय लिखा गया है कि क्योंकि उनके उस समय पैर काम नहीं करता है, फिर भी वो पालने में से उठ के जा करके राक्षसों को संहार करते थे। हाथ काम नहीं करता लेकिन लड़ाई लड़ते थे, अस्त्र चलाते थे, है कि नहीं? कान नहीं होता लेकिन हर प्रकार का बात वो सुन लेते थे कि कोई बात कर रहा है, कोई दूसरे जगह से राक्षस आ रहा है, पहले ही चले जाते थे। हर प्रकार का रस का वो भोग करते थे। तो वही कह रहा है, वो उनके परिदृश्य में लिखा गया है, ठीक ना? क्या कह रहा है कि बिन पद चले सुने बिनु काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। समझ में आ गया? ये हमारा एग्जाम्पल। समझ में आ रहा? बोलो समझ आ गया ना? तो समझ में आ गया तो फटाफट लिख लीजिए। चलिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला रस उठाएंगे। कल का जन्माष्टमी मनाया हो ना, इसीलिए क्लास में कम लोग थे। अच्छा भैया मनाओ, लेकिन याद रहे कर्म ही पूजा है और आपको देश को महान बनाना है तो आप जिस प्रोफेशन में वही कर्म कीजिए तो देश महान हो जाएगा। अगर हम टीचर हैं तो हम बढ़िया से पढ़ाएं,
ईमानदारी से पढ़ें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ईमानदारी से पढ़ें, ठीक है। जो जहाँ है वो उस काम को ईमानदारी से करेगा तो देश आगे बढ़ जाएगा। अगर कोई छोटा मोची ही है, अगर वो बढ़िया से ईमानदारी से काम कर रहा है, बढ़िया जूता बना रहा है, तो उसके यहाँ भीड़ लगेगा। समझ में आ रहा है? अगर तुम पढ़ रहे हो तो इतना बढ़िया से पढ़ो कि नाम हो जाए। चलो लिख लेना। अब चलिए आगे चलते। अब इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए, अब हम अगला रस ले रहे हैं। अगला रस, तो अगला रस को अगर हम लिए तो अगला रस हम कौन ले ले? चलो भयानक रस लेते हैं। भयानक रस का क्या होता है? भय। अब सुनो, सेम तो वही रहेगा। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से। अब यहाँ आश्चर्य नहीं रहेगा, क्या रहेगा? आश्चर्य नामक क्या हो जाएगा? भय हो जाएगा। भय नामक अस्थाई भाव होने पर भयानक रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब चलिए इसको पढ़ लीजिए। देखिए क्या होता है भयानक रस में, क्या होता है। भयानक रस की बात किया जाए, देखो जितना भी है, जब तक आपके हृदय में अस्थाई भाव उत्पन्न नहीं होगा तब तक आपका रस जो है उत्पन्न नहीं होगा। पहले जो भी काम होता है, आपके हृदय में भय उत्पन्न होता है। क्या होता है? भय। और जब भय उत्पन्न होता है तभी जाके भयानक रस दिखाई देता है। समझ में आ रहा है? और उसी को भोजपुरी में हम लोग कहते हैं कि भय बत भूत। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से भय नामक अस्थाई भाव होने पर भयानक रस की उत्पत्ति। ठीक, अब सुनिए इस भयानक रस को समझिए। सपोज कीजिए कि आपके बगल में, घर के बगल में बगीचा है। आप दिन रात जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कुत्ता भी पाल रखा है, ठीक है। आप रात में आते हैं, जाते हैं, कभी डर नहीं लगता है, कुछ नहीं सुनना। लेकिन सपोज करो किसी दिन, कोई दिन में आपको बैठे हैं, समझा दिया, उस बगीचे में जैसे ही अंधेरा होता है, रात होता है, भूत, चुड़ैल कुत्ते के भेष में, बिल्ली के भेष में दौड़ते हैं। ठीक है, अब ये दिमाग में आपके बात ये चला गया। अब सपोज करो उस दिन रात में आप थोड़ा सा आ रहे हैं लेट। अब कुत्ते की प्रवृत्ति कि भाई मालिक को सूंघ लिया, अब वो दौड़ के सोच रहा है कि आपके शरीर पे चढ़े। आप जैसे ही देखे कि भैया तो कुत्ता आ रहा है, अब आपको कुत्ता दिखाई नहीं देगा, चुड़ैल दिखाई देगी, भूत दिखाई देगा। अब भगना शुरू, 4 ढुमलुकिया खैलो, घरे पहुँच लो। ठीक है, बुखार उखार पूरा लग गया। अगले दिन लोगों का तांता लग गया आपके यहाँ। सब लोग पूछ रहे भाई क्या हुआ? कि बहादुर रवि तो जान बचा लेंगे, वीर थे तो जान बचा लिए, नहीं तो जान गया ही था। साक्षात दौड़ा ली थी, बचा ली अपने आप को। ठीक है, अब अगली बार से आप शाम तो छोड़ो, दिन में भी अगर जा रहे हैं, पीछे से अगर पेड़ हिलने का आवाज आया, आप भगना शुरू कर देंगे। क्यों? अब वो बगीचा आपको डरावना लगेगा, भयानक लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में अब भय समा गया है। समझ में आ रहा है? ये तो एक उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण देखिए, तो दूर का था, अंदर का सुनिए। हम अपने रूम में रहते हैं, ठीक है, लाइट भग भी जाता है, बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, लाइट न भी रहे तो फिर अनेक प्रकार का काम करते हैं, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सपोज करो कि आप रूम में हैं, लाइट भग गया, बाहर निकले, तब तो आपकी बड़ी बहन, बड़ा भाई कहा, ए भाई आपके रूम में कोई दिखाई दे रहा। आपने भी देखा, तो देख रहे हैं कि खिड़की पे अगर कोई कुर्ता टंगा है या कपड़ा टंगा है, तो देखे तो लगेगा कि हाँ भाई कोई खड़ा है। अगर कहीं हवा बह गया, हिल गया, तो आपको लगा कि बिल्कुल ही उसमें चल रहा है, अब वहां से फरार। अब उसके बाद वो बहन कहेगी कि भाई हम अपने रूम में जा रहे हैं सोने, तुम जाओ अपने रूम में। तो क्या होता है, आदमी कहता है कि हम तो ना जाए, मैं अपने रूम में सोने नहीं जाऊंगा। तो कहाँ सोओगे? भले हम नीचे सो जाएंगे, लेकिन हम अपने रूम में तो नहीं जाएंगे। अब बताइए, उसी रूम में रहते थे, हमेशा रहते थे, तो डर नहीं लगता था। लेकिन आज वही रूम में आपको डर लग रहा है, भयानक लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भय समा गया है कि उसमें कोई है। अगर किसी ने कहा कि भाई जाओ उसमें से, उसी में टार्च लेके आओ और जला के देखा जाए, कहे कि नहीं, तो आप कहेंगे हम तो नहीं जाएंगे। अब उसमें जिसको रहना है रहे, आज हम तो नहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? वही अगले दिन जब दोपहर होता है, प्रकाश आता है, लाइट आता है, उजाला होता है, देखते हैं कोई नहीं है, डर खत्म। लेकिन अब उस दिन भयानक क्यों लग रहा था? क्योंकि आपके अंदर भय समा गया था। तो जब आपके अंदर भय समा जाएगा तो आपको डर होने लगेगा, तो भयानक लगता है। इसी को हम लोग को देसी भाषा में, भोजपुरी में लोग कहते हैं कि भय है तो भूत, भय नहीं तो भूत नहीं।
समझ में आ रहा है? चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए। एक और एक और मृगराज, अब विकल बटोही बीज ही यही है जी कि एक और अजगरही लखी एक और मृगरा, ठीक। अब विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खा। अब देखिए कह क्या रहा है कि अब देखिए एक और अजगर, अब एक यात्री, अब सोचो एक यात्री है, ठीक है। अब एक यात्री जो है एक और से आ रहा है और इधर से भी माने इधर से आ रहा है। अब रास्ते जो है अब इधर भी है अब पीछे है, ठीक है, एक रास्ते। अब आगे देख रहा है कि भाई अजगर है, पीछे देख रहा है कि भाई शेर आ गया। अब बताओ कहाँ जाए? अब उसको भय समाने लगा, कंपन करने लगा, अब भय समाने लगा, डरने लगा, अंदर से भय समा रहा है। तो समा रहा है तो अब देखो वही कह रहा है कि अब समा गया तो उसी में वो मूर्छा खा के गिर जा रहा है। कह रहा है कि एक और अजगरही लखी एक और मृगराज, अब विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खा। क्या कह रहा है कि एक और अजगर ही लखी एक मृगराज, मृगराज माने मृग माने पशु, आ रहा है माने उसका राजा तो शेर। तो कह रहा है कि एक और अजगर आ गया और एक और शेर। अब जो है बीच में ही जो बटोही माने राहगीर है, जो राहगीर है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि जाए तो जाए कहाँ। अब वो इतना डर गया है, इतना भय समा गया उसके अंदर कि वो क्या हो गया, बेहोश होकर गिर गया, मूर्छा खा के गिर गया। समझ में आ रहा है? अब उसको इतना डर हो गया है कि क्या हो गया, मूर्छा खा के गिर गया। नोट करिए। चलो हो गया ना? अब देखिए नोट हो गया, ठीक। चलो अब देखिए अब थोड़ा सा देखिए क्या क्या आज हम लोगों ने कौन कौन पढ़ा। पहले ये सुनिए, आज ये हो गया श्रृंगार रस। श्रृंगार रस भी हमने पढ़ लिया है, ठीक। श्रृंगार रस के बाद हमने क्या पढ़ा, करुण रस। करुण रस भी पढ़ लिया। उसके बाद करुण के बाद शांत रस भी पढ़ लिया, शांत रस भी पढ़ लिया है। अच्छा तीसरा हास्य रस था, तीसरा हास्य रस भी पढ़ लिया है। ये शांत रस, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हास्य रस, शांत रस भी पढ़ लिया, शांत रस ये हो गया। आज हमने पढ़ लिया क्या क्या भैया, आज हमने पढ़ लिया रौद्र रस, रौद्र रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, अद्भुत रस। अद्भुत रस के बाद हमने पढ़ लिया भयानक रस, भयानक रस। यही था ना जी। श्रृंगार रस का कहा जाए तो रति होता है, दूरे दूर लिखो, रति होता है। अच्छा करुण का शोक होता है, हास्य का हास्य होता है। शांत रस का निर्वेद होता है, निर्वेद या वैराग्य, ठीक। अच्छा रौद्र रस का क्रोध हो गया, अद्भुत का आश्चर्य हो गया। आश्चर्य कहिए, विस्मय कहिए, तो विस्मय। अब देखिए भयानक रस का भय हो गया।
अब देखिए एक लड़का कमेंट कर रहा था कि थोड़ा सा रिवीजन करा दीजिएगा सर, ठीक है। तो रिवीजन कराने के लिए तो उसी के लिए सोचे कि फिर से रिवीजन करा देंगे, बस कुछ है नहीं। बस श्रृंगार रस की बात की जाए तो इसमें प्रेम का वर्णन होता है, ठीक है। क्या होता है? प्रेम का। जब नायक नायिका से मिले, कोई अपना मिले, तो प्रेम का जो उत्पत्ति होता है वही क्या होता है? श्रृंगार रस में रति नामक का स्थायी भाव होता है, ठीक। अब कहा जाता है इसको दो भागों में टूट जाता है। कितने भागों में? संयोग और वियोग। अब सुनिए, संयोग और वियोग की बात किया जाए तो जहां क्या होता है कि संयोग माने जहां मिला जाता है, आपस में लोग मिलते हैं, ठीक है, और वहां प्रेम की उत्पत्ति होती है, रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, तो संयोग है। उसमें हम लोग पढ़े थे, जो हवा आके मिल रही है, गर्मी में हमको ठंडक दे रही है, प्रेम हो रहा है, ठीक है। वियोग की बात किया जाए तो वियोग में क्या होता है? जब कोई अपना अपने से दूर जाता है, उससे प्रेम होता है, तो हमें क्या होता है? वियोग का अनुभव होता है, दुख होता है, वियोग होता है, उसके लिए हम रोते हैं, तड़पते हैं, तो ये वियोग है। करुण रस की बात किया जाए तो करुण में क्या होता है कि शोक होता है। मैंने सपोज करो अपना कोई मर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होता है? वियोग होता है, करुण होता है। हम लोग क्या होता है? शोक में चले जाते हैं, रोने लगते हैं। भाई अपने पढ़ाई कि भाई कोई मर जा रहा है, लक्ष्मण को मूर्छा हो गई है, राम रो रो के विलाप कर रहे हैं कि भाई जिस प्रकार पक्षी जो है पंख के बिना हो जाता है, सांप मणि के बिना हो जाता है, वैसे ही मैं अपने भाई के बिना हो गया हूँ, हे प्रभु इनको जिला दीजिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, हास्य रस की बात किया जाए तो इसमें हंसी की बात होती है। ऐसा वर्णन किया जाए कि इसमें हंसी आए, बात कहा जाए, वाक्य कहा जाए, कविता कहा जाए, तो हंसी आ जाए, तो समझिए कि हास्य रस। इसमें हम लोग पढ़े थे, हे टकला तू क्यों घबराए, कितना भी विपत्ति आ जाए तेरा बाल न बाका हो पाए, यह हास्य रस है। शांत रस की बात किया जाए तो शांत रस में क्या होता है कि वैराग्य होता है। कोई काम करे, कोई रोक दे या कोई डांट दे तो हमको अंदर से गुस्सा आता है। अब उस गुस्सा हम सोचते हैं कि छोड़ दो काम, आज के बाद ये काम ही नहीं करेंगे, घर ही छोड़ देंगे, समझ में? वो वैराग्य है, लोग छोड़ देते हैं। उसमें ये भी हमने बताया था कि कभी कभी परिणाम गलत आता है तो लोग गलत कदम भी उठाते हैं, लेकिन मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके साथ ये गलत हो रहा है तो समझिए कि इससे बेटर लिखा हुआ है। अगर आप जो है चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं, नहीं पास हो रहे, तो समझिए कि आपको इससे बड़ा पद लिखा गया है, तो खुश होना चाहिए कि लग रहा है कि इसमें नहीं, हमको इससे बड़ा लिखा है। बीजू पॉजिटिव होना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए, बस। तो ये होता है शांत रस। रौद्र रस की बात किया जाए तो क्रोध होता है, माने कोई काम कीजिए और आपको गुस्सा आ जाता है। जैसे हनुमान जी वहां गए, लोग पूंछ में आग लगा दिए, आप ही कहीं जाए, कोई आपको डांटने लगे, गाली देने, तो गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। तो ये क्या होता है? रौद्र रस। इसमें क्या होता है? क्रोध आ जाता है और शरीर कांपने लगेगा, आंख लाल हो जाएगा, ये है रौद्र। अद्भुत रस की बात किया जाए तो अद्भुत रस का मतलब आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, माने ऐसा काम जिससे अचानक कोई कहे तो आश्चर्य हो जाए, कि कोई कह दे कि भाई हमारे गांव में ऐसा है कि पावे नहीं है, हाथे नहीं है, काने नहीं है, लेकिन सुनता है, चलता है, बोलता है, पानी नहीं है, तो हम लोग कहते हैं कि अरे फेंकलो के हथोला मार दवा, ठीक बा। लेकिन फिर भी वो कहे कि नहीं ये सत्य बात है, तब हमको लगता है कि ये तो आश्चर्य की बात हो जाए। सपोज करो पिताजी वीडियो कॉलिंग करे, कहे कि हाँ ये देखो मैं स्टेशन से ट्रेन पे चढ़ रहा हूँ, ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ, कल पहुंच जाएगा, ठीक। तो 5 मिनट बाद बेल बज रही है, दरवाजा खोले, देख रहे पिताजी सामने, अरे ये कैसे, अब तो ट्रेन पर चढ़ रहे थे, तो आश्चर्य की बात हो गई। हमको भी बताइए कैसे हुआ, ये आश्चर्य है कि नहीं है? आश्चर्य। भयानक रस की बात कीजिए, भय, माने जब हमारे अंदर भय समा जाता है किसी बात को लेकर के, हम अंदर से डर जाते हैं, तो हर चीज भयानक लगता है। जो चीज नहीं है वो भी हम कल्पना करने लगते हैं, डरने लगते हैं। बताए ना थे रूम वाला एग्जाम्पल, बगीचे वाला एग्जाम्पल, अनेक एग्जाम्पल है। एक बार डर जाएंगे तो हमें बार बार डर लगता है, इसलिए डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कहा गया कि जहां भय है वहीं भूत है। तो हम लोग इतना रस खत्म कर लिए, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 रस खत्म, और 4, यही ना जी। तो 4 रस हम लोग कल कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये भी याद रहे कि थोड़ा क्लास में आप लोग आइए, क्लास में नहीं रहेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, समझ में रहा है? बोलो। तो अगर आप आए, नहीं समझ में आ रहा बताइए, समझाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन क्लास में आना आपकी जिम्मेदारी है। आप आइए, पढ़िए, समझ में आ रहा है? चलिए नोट कर लीजिए। देखिए सबको रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया? चलो, तो क्या किया जाए, यहीं पे क्लास को रोक दिया जाए, ठीक है? तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और सबको भेजिए, जो बच्चे कहीं कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, कहीं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, दिक्कत है उनके साथ, तो उनको भेजेंगे तो घर पे रह के पढ़ लेंगे, तो थोड़ा उनको जानकारी हो, ठीक है? चलिए, जय हिंद। आप जहां भी रहे फिट रहे, फिट, ठीक है? अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग।